साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, देखा जाए कि जिस तरह से विभिन्न कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से संपूर्ण भारत में 42 करोड़ प्लस लोग प्रभावित हुए, वहीं पे हमारी सरकार की एजेंसियां, सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी और जो अथॉरिटी इनके आवेदन को लेकर के, इनके भुगतान की प्रक्रिया को लेकर के, इनकी जांच को लेकर के जिन अथॉरिटियों का गठन हुआ वो भी शांति से बैठे हुए हैं। और जब लगातार लीगल तरीके से न्यायालय द्वारा प्रेशर, चाहे वो कलकत्ता हाई कोर्ट हो, चाहे वो इलाहाबाद हो या लखनऊ हाई कोर्ट हो, चाहे वो मध्य प्रदेश या किसी राज्य का हाई कोर्ट, जब वहाँ से किसी प्रकार की लीगल तरीके से कोई जब आदेश जाता है तब ये सक्रिय होते हैं। तो कुछ कंपनियों का छोटा मोटा दिखा देते कि इतनी कंपनियों का इतनी संपत्ति अटैच की जा रही है, इसके भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जबकि 2-4-6 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी भुगतान की प्रक्रिया शुरू भी हुई है। वहीं पे वर्तमान में जो लेटेस्ट में सागा ग्रुप, जो महाठग शमीर अग्रवाल ने 7 सोसाइटियों के माध्यम से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी किया और 2 गुना की बात करके इस समय से आप लोगों को पैसा दिया नहीं। सोसाइटी ने जो वादा किया, जो ये मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, ये लेटेस्ट में मामला हुआ है जिसमें ह्यूमन वेलफेयर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आवेदन शुरू हुए भी और लिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी आवेदन नहीं किया है वो अभी आवेदन कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने आवेदन कर दिया अब वो ये पूछ रहे हैं पैसा कब मिलेगा। लेकिन सागा ग्रुप की जिन सोसाइटियों के अभी विंडो ओपन नहीं हुए, आवेदन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, उनके कार्यकर्ता और जमाकर्ता ये पूछ रहे सर विंडो कब ओपन होगा और आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। जिनके आवेदन लिए गए भुगतान कब होगा, जिनके आवेदन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई आवेदन कब होगा। ये समस्याएं अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर आवेदन की डेट क्या है। डेट तो हम अपनी तरफ से देखो गलत नहीं बताएंगे। उसका कारण है कि अब जब आप किसी को विकल्प दे देते हो, डेट दे देते हो और आपके अंडर में वो चीज़ होती नहीं है तो लोग उस डेट को पकड़ लेते कि आपने फला डेट को कहा था। इसी तरह से देखा जाए 15 मई से लेकर आज तक लिक्विडेटर के द्वारा डेट पे डेट यही चल रहा था। बड़ा प्रेशर बनाने के बाद में अब उन्होंने देखा जाए जो द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर हैं वो बता रहे सेंटर रजिस्ट्रार हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए वो 15 तारीख जो सितंबर में 15 तारीख के पहले वो जाएंगे, उनके साथ बैठक होगी और फार्म तो डिजाइन कर लिया है और आवेदन की प्रक्रिया सितंबर में वो शुरू करेंगे, जिसके लिए लगातार हमने प्रेशर भी बना रखा है। और हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका मैंने जो डाली है, मतलब हियरिंग वगैरह बाकी है, सारा कंप्लीट हो गया है। वो सेंटर रजिस्ट्रार लिक्विडेटर को ही पार्टी बनाया है। वहीं लस्टी ने जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एलजेसीसी को लेकर के कुछ लोग पूछे सर क्या आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जी हाँ, एलजेसीसी की आवेदन एक दिन लिए गए, कुछ आवेदन लिए गए और उसके बाद में उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांग लिया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को उन्होंने इसमें फिर नियुक्त किया है आवेदन के लिए। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है, जिसमें मंगल और बुध, इसी मंगल बुध को हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी जाएंगे सेंटर रजिस्ट्रार, और जिन्हें नियुक्त किया गया वो भी सेंटर रजिस्ट्रार में जाएंगे और बैठक होगी और उसके बाद में एलजेसीसी की आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले महीने में लगभग दोनों एलजेसीसी और एलयूसीसी दोनों सोसाइटियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, आप हमसे पूछते हो कि नहीं आप बताइए, तो हम अगर मुझे चालू करना होता तो हम तो बहुत पहले शुरू कर दिए होते। इसमें लगातार हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लीगल तरीके से दबाव डाल सकते हैं, आंदोलन के माध्यम से दबाव डाल सकते हैं। ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं और हमारे हाथ में डेट फिक्स करना नहीं है। और मैं उन जो अन्य यूट्यूबर हैं जो डेली भुगतान कराते हैं और डेली अब शुरू हो गया, अब शुरू होने वाला है, ये आ गया फैसला, वो आ गया, मैं उनमें नहीं हूँ। जो साक्ष्य होंगे, जिसकी सत्यता जो होगी, हम सत्यता पे ही बात करेंगे। हम अपनी तरफ से वो बातें नहीं करेंगे जो नहीं है। हम अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो सत्यता हो वो आपके समक्ष रखी जाओ। मैं निवेशकों से एक बार फिर अनुरोध करेंगे, जल्दबाजी में आप लोगों ने फैसला लिया, जो इन्वेस्टमेंट किया, और इतना जल्दबाजी मत करो कि लोगों के ऊपर प्रेशर मत बनाओ। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनका उत्पीड़न शोषण जो हो रहा है ये गलत है, और लीगल तरीके से ही भुगतान होगा, और लीगल तरीके से हुआ भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनियों का, जिसमें कुछ कंपनियां हैं जिनका भी मान लो कि 80-90% भी भुगतान हुआ, लेकिन वो लीगल तरीके से हुआ है, और उसी प्रक्रिया के से आपका भुगतान होगा। और उम्मीद है अगले महीने में ELJCC और ELUCC दोनों सोसाइटियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, और हम हर स्तर पे हर तरह का प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोगों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो और आपका विधि सम्मत तरीके से भुगतान सुनिश्चित हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।